जैसे कि दोस्तों आप लोग के लिए आपका भाई एक और नया वीडियो लेके आ गया है, जो कि आज की एडिटिंग काफ़ी अच्छी एडिटिंग है। अगर आपको इस फोटो एडिटिंग को सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक भी बताया हूँ। अगर आपको ट्रिक को जानना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ में चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इसी के साथ स्नैपसीड को ओपन करते हैं। सो गाइस यहाँ पे स्नैपसीड ओपन हो गया। स्नैपसीड ओपन होने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले मॉडल को सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, टॉप एनीवेयर टू ओपन ए फोटो पर क्लिक कर देना है। फिर आपको गैलरी पर आ जाना है। उसके बाद आप जो भी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से हम अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा फाइनली तरीके से स्नैपसीड ओपन हो गया है। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे फेस में जो भी मॉडल के फेस में दाग धब्बा है, पिंपल्स, उसे रिमूव करने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आइकन है इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको हीलिंग टूल ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ब्रश के जस्ट बगल में हीलिंग टूल का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से वो पिंपल को रिमूव करने के लिए आपको जूम कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक बार बस टैप करना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसे राइट कर देते हैं। अब राइट करने के बाद यहाँ से हम टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे। उसके लिए आपको फिर से आपको टूल बार में आना है, ये वाले आइकन पे क्लिक करके, एंड आपको नीचे की ओर आ जाना है। तो यहाँ से आपको डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से ओपन इमेज पर क्लिक कर देना है। फिर येलो कलर का बैकग्राउंड में नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से हम इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो स्टाइल का ऑप्शन है जस्ट ओपन इमेज के बगल में, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से हम देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगे, तो ये करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये जो फेस वगैरह में इफेक्ट वगैरह आ जा रहा है, इसे रिमूव कैसे करें। उसके लिए आपको ऊपर में ऑप्शन दिया है एडिट स्टॉक, इसमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको ध्यान रखिए इस डबल एक्सपोजर को 100 रखिए, एंड आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ से आपको राइट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देख लीजिए जो फेस में येलो इफेक्ट आ जा रहा था वो हट गया है पूरी तरीके से। हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको सेम टू वही प्रोसेस में आपको वही आइकन पर क्लिक कर देना है, एंड नीचे में आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप जाके वहीं से डाउनलोड कर लीजिए, या तो आप मेरे वेबसाइट पर जाइए, snapseed.com सर्च कीजिए, वहाँ से भी आपको बैकग्राउंड मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गैलरी ओपन हो गया है। यहाँ से हम अपना बैकग्राउंड ढूंढते हैं, ये रहा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओपेसिटी का ऑप्शन है स्टाइल के जस्ट बगल में, इसमें क्लिक कर देना है। ओपेसिटी को रख लेना है 100, एंड आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है बैकग्राउंड को। अब यहाँ पे मॉडल पूरी तरह से ढक गया है। अभी जो हम लोग बैकग्राउंड को ड्रॉ करना चाहते हैं सिर्फ बैकग्राउंड में, ठीक है, जो मॉडल के बैकग्राउंड है उसी में ड्रॉ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सेम प्रोसेस में एडिट स्टॉक पर फिर क्लिक कर देना है, एंड व्यू एडिट्स पर आ जाना है। उसके बाद आपको डबल एक्सपोजर पर आके पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। फिर आपको सेम वही ड्रॉ करना है, जैसे कि मैं जस्ट टी शर्ट का कलर चेंज किया हूँ, आपको सेम टू सेम वैसी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आपको ड्रॉ करने के बाद आपको राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा कलर वगैरह का बढ़ाएंगे, सैचुरेशन वगैरह, तो उसके लिए आपको फिर से वही आइकन पर आ जाना है। तो यहाँ से हम सेलेक्टिव टूल की हेल्प से कलर वगैरह एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्टिव टूल मिल जाएगा, इसमें क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको कुछ इस तरह से एरिया को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी फोटो का कलर बढ़ाना चाहते हो कुछ इस तरह से सेलेक्ट, जैसे कि यहाँ से हम टी शर्ट का कलर बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड इसका ब्राइटनेस भी बढ़ाएंगे ताकि टी शर्ट और अच्छी लगे। तो इसके लिए हम इसका ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इसका सैचुरेशन को भी बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड पर क्लिक कर देना है, एक और नीड ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम फेस को थोड़ा ग्लो करेंगे, एंड अब लिप्स का कलर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि पिक में और अच्छी लगे।
तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा चीज़ को देखते रहिए ताकि आपकी पिक और अच्छी लगे, ठीक है। जहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ रखे उस पार्ट्स को सुधार लीजिए, ठीक है, मतलब री एडिट कर लीजिए। उसके बाद इसे राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद देख लीजिए पिक काफ़ी अच्छी बन चुकी है। अब यहाँ से हम हेयर PNG ऐड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आइकन पर क्लिक कर देना है एंड इसे शेयर कर देना है पिक्सार्ट के अंदर। तो यहाँ से हम पिक्सार्ट के अंदर इसे शेयर कर देते हैं। तो ये रहा पिक्सार्ट। तो यहाँ पे पिक्सार्ट पूरी अच्छी तरह से ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से ऐड फोटो ढूंढना है। तो ये रहा ऐड फोटो। उसके बाद मैं हेयर PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। फिर ऐड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इसका मैं स्टिकर भी दे दिया हूँ, आप स्टिकर भी लगा सकते हो। उसके बाद इसे राइट कर देना है। राइट करने के बाद देख लीजिए पिक काफ़ी अच्छी तरह से बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।